अस्सलाम वालेकुम। राना रमज़ान SKR पेज, राना रमज़ान SKR यूट्यूब चैनल, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इसना शेयरिंग करो, फॉलो करो। मोहतरम जनाब मोहम्मद सईद राव साहब, ज़िला खानेवाल, तहसील कबीरवाला, गांव मुबारकपुर में बैठे हैं। तारीख दान है, ये बतावेंगे पाकिस्तान बनन था पहले मशरकी जो पंजाब, हरियाणा, अम्बाड़ा डिवीज़न में कितने गांव थे और कौन कौन से गांव थे, किस किस गोत के थे और वह पाकिस्तान में कहाँ है। तो यह हिसार ज़िले का शुरू करेगा, तो ये बतावेगा। जी राव साहब बताओ जी। सबसे पहले जी हिसार जिला मैं अपने गांव से बड़ियाली से शुरू करता हूँ। ये 80% पट्टन के अंदर आबाद है और वो इस तरीके से आबाद है। अलैन पन्ना गरू में, बकैन बैठी नानकपुर, रामोपुर 25 में, जिले के करतारपुर, जारा बैठे बेदी में, दुंदी निजाम दुनियापुर, बिहाड़ी 2 में, चूड़ के जस्से के मुबारकपुर। ये मेजर ब्रेक डाउन है बड़ियाली की। छोटे छोटे कुंबे हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। बड़ियाली के बाद अगला गाँव था जी गुआनी खेड़ा। ये भाई का गाँव है, उसके भाई ने बात किया था राजे बाम के ने। और ये गुआनी खेड़ा आजकल ये इसके अंदर लोधरा के अंदर आबाद है। गोत इसका भी साफ जाहिर है, धरतुई है। अगला सिवानी है, बावल नगर के इलाके के अंदर महाड़ाली, और ये इस इलाके के अंदर ये सेटल है। उससे अगला गांव लोहारी जाटू है, क्योंकि ये हिंदू था, ये गांव वहीं रह गया था। उसके बाद है भिवानी गांव है, जो आजकल जिला है। आजमपुर है, जमालपुर है, सीपर है, लोहारी है। उसके बाद खैनग है, रतेरा है, नंगथरा है, सलेमगढ़ है, पातन है, तलवंडी है, डैमे है, सड़ी है, किरोड़ है, गुजरानी है, मगाड़ी है, चांग, गोलागढ़ी, गंदसवाड़ा, बाटड़ा, खड़क, उसके बाद भुटाना, खरबड़ा, कुलेरी, गुन्ना, दोस्ती, सऊ, सिनाना, मेमड़ा, इंदवैन, किनाना, बड्डे, धारण, बास, मोट, चौधरीवास, चरखी दादरी, दाबड़ी, ये आप रख दो देख कर पढ़ लो। बरवाड़ा, ये सीधा कर रूपगढ़, जुल्टे, खरकड़ी, उसके बाद जमालपुर, टुहाना। आस्ता आस्ता बता, आस्ता आस्ता। दुर्गड़ा, मैं आपके टाइम की वजह से कोई नहीं, टाइम ना छोड़, आस्ता आस्ता। ये जो आप बता रहे हो ये सारे गांव हिसार, ये जाटू हैं सारे, बता रहे आस्ता हिसार में सेटल थे। खरकड़ी, नथवाना, नारनौद, हीरवा। आस्ता आस्ता पता क्यों कह रहा मैं अपना आस्था, ताकि इस गांव के लोग सुन ला, समझा। आस्था ये तकरीबन 80-85 गाँव ये तवर वर्ष के लोग हैं। जाटू की शक्ल में, सतरावला की शक्ल में, यदागू की शक्ल में। टोटल के टोटल हिसार की 7 तहसीलों में, 7 तहसील में बयान कर चुका हूँ, फिर सुन लें। तहसील फतेहाबाद 1, तहसील डाबाड़ी 2, तहसील सरसा 3, तहसील हिसार खुद 4, तहसील आसी 5, तहसील बिहाड़ी 6 और जमालपुर टोहाना 7। इन 7 तहसीलों में गांव तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन 70-80 गांव जो फेमस किस्म के मशहूर हैं वो मैंने मेंशन किए। इनका किताब के अंदर भी तज़किरा करूँगा और उसमें मैं ये भी बताऊंगा ये आजकल कहाँ कहाँ सेटल है। अब चूंकि इतना राव साहब के पास भी टाइम नहीं है, आगे मैं रोहतक की तरफ जाता हूँ अगर आप इजाज़त दें। रोहतक के अंदर 36 गाँव थे, 12 गाँव एक की औलाद थी, कल्याण सिंह की, पुआर है ये भी। और 24 गाँव जो 24 थी वो भगवान सिंह की औलाद थी, दे आर ऑल्सो पुआर। इनका इसका निकाल है यूपी का, धारा नगरी का। तो यहाँ आकर ये सेटल हो गए थे। ये राजा आनंद पाल के रिश्तेदार थे, तो ये फिर उधर से बुला के अपने साले गवाना जो था इसके 24 गांव ये भगवान सिंह को अलाट कर दिए। और 12 गांव जो थे तहसील रोहतक के, लाड़ी, औलगढ़ी, पटुआपुर, कानर, कलानौर, निगाना, खैड़ी, बड़ौदी, सैपल, जेसपुर और मध्यखेड़ा। मध्यखेड़ा उजड़ गया था। बाकी ये 11 गांव पाकिस्तान के अंदर सेटल है, मुसलमानों के थे और पुआर है। अब रोहतक के गांव सुने, एक बाजार के खुद रोहतक है, इसके अंदर गोद था बड़ा और 2 डोगरों के पाने थे। डोगर भी मेरे नजदीक राजपूती है, जबरदस्त जी। रोहतक शहर के बाद लाड़ी, और गढ़ी, पटुआपुर, कानौर, कलानौर, निगाना, खैड़ी, सैंपल, मड़ौदी, जेसपुर, मादाखेड़ा, चांदी, पैसी, मैन, बहू, कैनी, पुठी, तय, गुआना, बड़ा गुआना, जैतर, गंगेसर, मालका सिवाना, जैब रहन, बड़ी हानी, ये काम भी आ गया। गुगड़ी, जोधपुर, बेगा, कुलंगा, उसके बाद सैमड़, ऐरी, दुर्गड़ा और बेरली, बेरी जी। उसके बाद इसमें खड़क, बैसी, उसके बाद खड़क, कलंगा
छोटी खरक, बहादुरगढ़, नांगल, खेड़ी, मार्केट सोना पहले कवर हो चुका है, और मोलपुर वगैरह। ये जितने गांव मैंने आपको गिनाए हैं पुआरों के, ज्यादातर पुआरों के हैं। और जिला रोहतक में, रोहतक की 4 तहसीलें थी। रोहतक बताते खुद एक तहसील, उसके बाद बड़ा गवाना 2, झाझर 3, सोनीपत 4। इन 4 तहसीलों के अंदर मेजॉरिटी पुआरों की थी, बाकी छोटे छोटे और भी लोग थे, यानी रांगड़ राजपूतों के। राजपूत। अच्छा, ये बसाए जी तूरों ने बुला कर बसाए। हाँ जी, हाँ, अगर कोई कुंबा के बस गया रिश्तेदार था। अब मैं जी गुड़गांव को कवर करता हूँ। इसके अंदर सारा का सारा चौहानों का था। पटसाना, जाटूसाना, कोलावास, मोलावास, खेतावास, बालावास, दामला, बनौत, मौड़ी, ओधीना, रसगढ़, पालपुर, सोलना, परतल, तिजारा, खटौली, रिवाड़ी, बल्लभगढ़, खेड़ा चौहान, सीलगाम, सिलपटा, पलवल, नो, बुरथल, चीड़, कुतुबगढ़, बरसी नहीं है इसमें, कासनबाड़ा, राजवाड़ा, उसके बाद शेरपुर, पटौदी और तिलकी रूड़ी। उसके बाद हवेली, खेड़ी, मैंडपुर, मेढौर, मैंडका, कुतुबगढ़, नवाबगढ़, उसके बाद खेड़की, खेड़ी, मोनपुर, भरतपुर, बासड़ी। ये तकरीबन 70-80 गांव चौहानों के हैं टोटली। जिला गुड़गांव, ये जिला गुड़गांव से ताल्लुक रखते थे। और किताब में इनका ये भी तज़किरा करूंगा कि आजकल वो कहाँ सेटल है। उसके बाद आज तक करनाल की तरफ जी। करनाल के अंदर मेजर गांव सिउण है जी। इसकी थोड़ी तारीफ कर देता हूँ। ये 4 गांव में आबाद है। अच्छा, करनाल में ज्यादा मडाट गोत के रांगड़ थे, फिर चौहान भी थे। ज्यादा मडाट था। तहसील कैथल और तहसील करनाल में। अच्छा, जिला होता है उसकी तहसील भी होती है। सही। और 2 थी थानेसर और पानीपत। इसके अंदर कुछ 6 चौहानों का भी था। और उनकी बोली भी अम्बाड़े से मिलती है। जो बोली आप बोल रहे हैं अभी, ये अम्बाड़े की बोली है। और इन 2 तहसीलों की बोली भी यही थी जो कि मैंने आपसे नर्तक की बोली बोल रहा हूं। पानीपत की अम्बाड़े से मिलती थी। अच्छा, सूर गांव से लेता हूँ जी। 3-4 जगह आबाद है। इसकी पट्टी के हिसाब से बताऊंगा। जन्नतपुर में चूड़ पट्टी, हमजा हनुमान में, लौड़ी पट्टी बिलौलपुर, बाकी कोट बहराम में, दुस्सेगढ़ सजादपुर, वादी महरान में। ये बहुत बड़ा गांव था, लेकिन अभी बलियाड़ी बड़ा है। इसकी 2 पट्टी हिंदू रांगड़ों की थी, ये हिंदुस्तान में रह गई हैं। 3 पट्टी है, वो बलियाड़ी से काफी कम है। आजकल बलियाड़ी बड़ा है। सून में हिंदुस्तान में सून गांव बड़ा था। इसको कागजों में सालवड़ भी कहते हैं, लेकिन पुकारने में ज्यादातर सून है। कौन सी गोत के थे इसमें? जी 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 जी, मडाट मडाट जी, बिलावलपुर, कोट बहराम। उसके बाद अच्छा, मडाट जो है राव साहब, थोड़ा कि आप भी साण ले लो और लोग भी सुना सुकून था। मडाड गोत के रांगड़ जो है ये सूर्यवंशी है। श्री रामचंद्र जी के औलाद हैं और बड़े काबिले कदर, काबिले एहतराम और बड़ी लड़ाका कौम। हाँ, तो ये जनाब पूरा करनाल में बड़ी अक्सरियत में है। इनके 400 तो ज्यादा गांव है। ये तो 360 बतावा, लेकिन मेरी समझ में 400 के करीब है। 360 तो इसने अलाट किए थे पृथ्वी सिंह ने। हाँ। यूपी से बुलाकर। हाँ। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान बनने तक एक गांव से फिर कई गांव बन गए थे। जैसे मैंने पुआरों के गांव बताए हैं ना, इन 12 गांवों में जो पेरेंट विलेज है ना, वो 3 ही है। पेरेंट समझते आप? हाँ। ये बड़े जद्दी पुष्टि। एक कानर, कलाना और निगाना। निगाने से मरौदी निकलेगी, कानर से जेठपुर निकलेगी। अच्छा, इस तरह फिर निकल भतीजे ने गांव बसा लिया, भतीजे के बेटे ने बसा लिया। तो इस तरीके से जो 360 गांव से अलाट किए थे ना, उनमें से फिर बढ़ने के बाद अभी तो सैकड़ों गांव। पूरा एक चीज समझ में आ रही राव साहब, और बड़ी खुशी की बात है, लोगों का जो वहम है, शक शुबात है, वो खत्म हो लग रहे। जिस तरह नु कह दा वे रांगड़ तो उरा तो पता लग रहा कि रांगड़ केवा किसना, यानी उरा पहले तूर थे। तूरों ना चौहान बुलाए, सही है जी। चौहानों तो रजवाड़ा दिया, तो उरा जो आए हुए जो चौहान लड़े उन्हें भी रांगड़, तूर थे उन्हें रांगड़। फिर आगे जनाब उरा पुआर कहाँ था है जी? यूपी था। जो वो उरा आए दिल्ली के, ये न्यू आए थे कि हाँ, ये न्यू आए कि दिल्ली पर हमला हुआ था तो समझ ले पूरे इंडिया पर हमला हो गया। तो उरा लड़न वास्ता जो आवा थे, रहन वास्ता को रोजगार की तलाश में को नहीं आवा थे। जो आवा थे उन पर उठा भी रकबे थे, जागीर थी।
वो उठे भी राजे महाराजे सब कुछ था, लेकिन उरा का बैठने का मकसद यो था कि उरा इकट्ठे होकर बैठेंगे तो हमलावर का मुकाबला सही होएगा। तो फिर ये जो पुआर आए उरा रोहतक में जो बसाए, तो ये तूरो नहीं था मकसद उरा बसाए। ईब आप मडाड़ की बता लग रहे कि मडाड़ जो है वो कौन से राजस्थान से आए थे, ये यूपी साइड से आए थे उरा करनाल में? यूपी से आए थे जी, जिस वक्त ये 23 पुस्तक हुकूमत करने के बाद अपने भांजे को और दामाद को जहेज में दे दी तूरों ने ये हुकूमत, तो फिर इसकी बादशाही तकरीबन आधे हिंदुस्तान पे होगी। उसे फिर चूंकि फौज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, पानीपत की जंगों का आगाज होने वाला था, इसने मराठों को बुलाया, यूपी से इनके साथ रिश्तेदारी थी मराठों के साथ चुवानों की, और यह 360 गांव देकर मालकाना हकूक फौरी तौर पे दे दिए। अच्छा। लेकिन इन्होंने बराओं को दरियाई घग्गर से पार लड़ाका कौम थी, उनको बाहर भगा दिया। ये सारा इलाका ही हमारा है, लिहाजा जिला करनाल के अंदर मेजॉरिटी मराठों की है और 1-2 गांव तूरों के हैं, और बाकी कुछ 60 इसके अंदर चौहानों की है। 2 से तहसीलें सर फहरिस्त हैं, एक उसके अंदर अपना क्या कहते हैं पानीपत, दूसरी थानेसर, और इनकी बोली भी अम्बाड़े वाली। यहाँ पर मराठों का क्लोज हो गया जी, पटियाला का अगर इजाजत दे शुरू कर लेते हैं। नेताल गाँव था जी, इसके राणा सलीम आजकल सिटिंग MP है, आजकल क्योंकि हुकूमत राणा सलीम जो खानेवाल का MP है, वो मुबारकपुर का गोत इसकी बरा है, बरा गोत का रांगड़। पिछा गांव कौन सा इनके बड़ों का? दिताड़, और सनाम जिला सनाम, पटियाला रियासत थी। आजकल खानेवाल के इलाका के अंदर ये बहुत आवाज है। और बाकी ये एक तालाब गांव है रायबीड़ के पास, बाकी दिताड़ गांव वहाँ है, और कुछ यहाँ 7 चक और 10 चक में भी दिताड़ गांव के लोग हैं। सही। अच्छा राव साहब एक चीज बताइयो, वो मैं बीच में इस करके बोलूं थोड़ी कवर हो जाए बात। हाँ, वो यो बताइयो कि जो पटियाला रियासत थी आज भी है, पटियाला आधे में तो पंजाबी बोली और आधे में हरियाणवी, और ये मैंने कह दिया पंजाबी हरियाणवी बोली 2 बहन प्राकृत की एक के बात है। तो पटियाले के वो कौन सा इलाका था जहाँ पंजाबी बोली जावा थी, और वो कौन सा इलाका था जहाँ हरियाणवी बोली जावा थी? जितना तो मशरकी इलाका था ना जी, एक खुशकिस्मती से नहर भी थी, और उनके गांव के मोटे मोटे मैं नाम भी गिनाऊंगा। ये जो थे इनकी तकरीबन राजपूतों से हरियाणा से बोली 80% मिलती थी, और जो इधर गरबी साइड पे था इस तरफ अपनी तरफ, इसके अंदर जो थी इसमें आधी पंजाबी थी, आधे अल्फाज राजपूतों वाले थे। और यूं भी समझ ले कि आधा ये बल्कि नू भी नहीं कहो करो राजपूत वाले थे, नू कहो करे हरियाणवी थे, क्योंकि पंजाबी बोली आपने कहा ना पंजाबी बोली आती थी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो गरबी साइड थी इनकी बोली में आधे अल्फाज पंजाबी के थे जो लाहौर में बोली जाती है, आधे अल्फाज अपने थे हरियाणा वाले, लेकिन है तो राजपूत ही अभी वो भी राजपूत है। वो इस थोड़ी सी बात था जो है ना गलत तजाद चला जाओ, क्योंकि पंजाबी बोली जो है ना और हरियाणवी ये प्राकृत की है। पंजाबी बोली में भी राजपूत हैं, हरियाणवी में भी हैं, कश्मीरी में भी हैं, हिंद को, गोजरी, सिंधी, कच्ची, उर्दू में भी है। उर्दू भी हरियाणवी तो लिखड़ी। सारे राजपूत हैं। हाँ अच्छा, आपने ये सवाल किया था कुछ भी आपने भूल गए हैं। आपने कहा था कि पंजाबी बोली मैंने कुछ हिस्से के अंदर वो सुनो मिलावट है, और किस हिस्से में वो मैंने करा था वो आप पंजाबी की मिलावट वाला गरबी पटियाला है, और अपनी बोली के ज्यादा अल्फाज है वो मशरकी पटियाला है। एक रफली अगर खत खींचा जाए तो, और आधा आबाद था आधा जंगल था यहाँ इसकी। अब इसके गाँव की तरफ अगर आप इजाजत दे, दिताड़ के बाद इसके भाई ने बसा था सतराना, ये भी खानेवाल के अंदर सेटल है। उसके बाद अगला रेौर, ये यहाँ तमाम का तमाम खानेवाल में सेटल है। पिपल थे, ये मोचियाड़ा सुना होगा, मुजफ्फरगढ़ के अंदर आबाद है। उसके बाद लहरा 2 चक कबीरवाड़ा के अंदर है, जिनाड़ तमाम इस कबीरवाड़ा के चकों में है, कड़ियाल मुबारकपुर में भी है। बाकी ये आपको बता रहे 17 चक शोरकोट के अंदर है, हीर के इन चकों के अंदर कबीरवाड़ा के अंदर पानी पुला जिरौर, मैंने कहता जिरौर गाँव था, ये भट्टी गोद था इनका। और ये भी उतर के हैं रियाऊ, रियाऊ 2 थी, एक छोटी चोरों वाली रियाऊ, एक बड़ी रियाऊ, ये मिठरकोट में है, कुछ घर मुजफ्फरगढ़ के अंदर है। रियाऊ गोद थे, रियाऊ गोद तो इनकी बड़ा थी। उसके बाद इसमें 4 गोद थे मैंने बताए हैं, तोनी भट्टी तूर बरिया रियासी और पटियाला के। इसमें तूर भी है, तोनी भी है, छत बिलोर है, बरास है, सुमारू है, जलूर है, गलाड है, शेखूबाश है, काना माजरा है, अच्छा ननेड़ा है, गोया है, बड़बर है, तकीपुर है, जोगेवाड़ा,
लद्दू बास नहीं है, डडरी, मांडवी और द्रौदी, मूनक, लताड़, उसके बाद पिपल मगोली, अच्छा सलैड़ी और द्रौदी पहले कवर रोगड़ा, अच्छा उसके बाद इसमें रतौरा, छींगा, राइला, मान का खेड़ा, छीना। ये तो 70-80 गांव है। ये रियासत पटियाला के हैं। रियासत पटियाला रियासत थी। एक जिला पटियाला खुद था, एक जिला सनाम था, एक जिला बसी था, एक और छोटा सा जिला था। इन 4 जिलों के अंदर ये रियासत पटियाला कहलाते रियासत पटियाला के ही हैं, लेकिन जिले इनके अपने अपने अलग अलग थे। अच्छा जी। और इस रियासत का जो राजा था वो राजपूत था, मजहब सिख था। हाँ। यानी हिंदू राजपूत नहीं बल्कि सिख राजपूत था। ज्यादातर सिख सिंधु सिंधु तो खैर वो भी बाद में बताऊंगा। सिंधु ज्यादातर तो जितने हैं ना ये सिख, ये जट है। लेकिन ये राजा जो था ये मजहब सिख था, वैसे राजपूत था। हाँ, ये उरत आए थे जैसलमेर का निकाल बट्टी है जी। अगर इजाजत दें तो अब मैं शुरू कर देता हूँ जिला अम्बाड़ा को जी। अम्बाड़ा के अंदर था जी काठा, मादरा, शान मादरा, मादरा बरवाना, लाहा, गड़ौली, बिलासपुर, सरदैड़ी, मछरौली, छिछरौली, साहा, सौतली, गड़ौली, पंदलासा, अच्छा बलौली, लहौनी, खानपुर, गोला, गोली, ये भी गांव थे। उसके बाद मजात, खंड, उसके बाद सदोरा, गनौली, तेपड़ा और अल्लाह को भला करे खंड, अच्छा मानिकपुर और बूरियाड़ा, कोट बिल्ला और खेड़ा राय। ये तकरीबन 65-70 गांव अम्बाड़ा जिला के हैं। इनका टोटली जो है कुछ तो इसके अंदर थे क्या कहते हैं तौणी, बहुत थोड़े, बाकी इसके अंदर भी चौहान थे। इसीलिए चौहानों की नफरी ज्यादा है। यूपी में भी हो गए, राजस्थान में भी हो गए, पूरा का पूरा वो क्या कहते हैं वो गुड़गांव जिला हो गया। और जितने गांव मैंने अभी अम्बाड़े के गिराए हैं इसमें 80% फिर चौहान है। इसलिए कहते हैं कुटी बड़ी चौहान की, वो तो कह सब तूर बड़ा मरसखे बड़ा पुहार, कुटी बड़ी चौहान की बाद मलारो लाल। अच्छा के अंदर भी अच्छा, ये जी अपना राणा साजिद है जी, बड़ा प्यारा भाई है, गोत इसकी है तावनी। सही। मैं इसके दौरा गया हूँ और अपना गुजराल तितलियाली तक। तो ये लिख रहा जी कि मेरा जिला अम्बाड़ा, गांव ये पिलखनी है जी। छोटी ये वाले गांव तो इसमें बहुत ज्यादा पिलखनी है गांव। हाँ है। अच्छा, ये वो गांव मैंने आपको बताया जो तकरीबन हर जिले के अंदर मशहूर गांव थे। किताब के अंदर मैं ये भी इंशाल्लाह मेंशन करूंगा कि आज के लिए कहाँ आबाद है और इनकी चलती पुरती शख्सियत है, वो कौन कौन आदमी आजकल है या सियासत में कौन कौन हिस्सा ले रहे हैं। आगे चल के अगर आप सवाल आपके पास नहीं है तो मैं आपको ऐसे गाँव बताता हूँ जो एक नाम के 10-10 गाँव भी है, 4-4 भी है। तो वो सिर्फ गांव बताने से मसला हल नहीं होता है, उसका हवाला देना पड़ता है जी। वो बता दियो, मैं थोड़ी सी बात कर लूं। यानी जो पटियाला था, पटियाले के अंदर तावनी गोत के भी रांगड़ थे, बरा गोत के भी रांगड़ थे, हाँ भट्टी गोत के भी रांगड़ थे, तूर गोत के भी रांगड़ थे, चौहान गोत के भी रांगड़ थे, थोड़े से। हाँ, और अम्बाड़े में भी थे। अम्बाड़ा तो उसमें थे सही। अच्छा जी, ये बताओ आप। हाँ जी, एक अब ये जो खेड़े हैं या 17-18 है। हाँ। अब कहिए आपकी कहाँ शादी में खेड़े में, वही कौन सा खेड़ा, हर जिले में कई खेड़े थे। खेड़े ऐसे थे जी, सबसे पहले खेड़ा चौहान है ये, अच्छा उसके बाद मुद्दा खेड़ा है, मुद्दा खेड़ा फतेहाबाद में था, खेड़ा चौहान गुड़गांव में था, निंगनी खेड़ा भी गुड़गांव में था, उगारण खेड़ा इसमें हिसार में था, टिगरी खेड़ा भी हिसार में था, गुआनी खेड़ा हिसार में था, सुमरा खेड़ा बड़ियाली के पास हिसार में था, उसके बाद असंध खेड़ा करनाल में था, बांधा खेड़ा रोहतक में था, खेड़ा राम में पटियाला में था, मांगट खेड़ा अम्बाड़ा में था, अच्छा उसके बाद खेड़ा अच्छा अगला आ गया जी मोटरवाड़ी खेड़ा। अच्छा, ये तकरीबन 10-12 खेड़े हैं, कुछ और है मेरे पास जुबानी याद है ये खेड़े। इसके साथ हवाला आपको देना। अच्छा, ये खेड़े गांव थे, ये गांव थे तो खेड़े ही, उसके साथ एक गांव मिलाना पड़ता है इस शनाख्त के लिए। ये कौन से खेड़े की बात हो रही है? करनाल वाले की हो रही है, उगाड़ खेड़े की हो रही है, टिगरी खेड़े की हो रही है,
बुआनी खेड़े की बात हो रही है, उसके बाद इसके भटिया का खेड़ा था उसकी बात हो रही है, मांझे खेड़े की हो रही है। उसके बाद जी लुहारी, ये दो थी, एक लुहारी जाटू, एक मोट लुहारी। उसके बाद जी निगाने दो थे, एक बड़ा निगाना, एक रिवासा निगाना। रिवासा निगाना हिसार में था, बड़ा निगाना रोहतक में था। जमालपुर दो थी, एक सिपर जमालपुर जो बलियाड़ी के पास थी, एक थी जमालपुर टोहाना हिसार के पास थी। उसके बाद आपका अल्लाह भला करे डांग दो थी, एक छोटी डांग थी, एक बड़ी डांग थी। निकाड़ इनका भी बलियाड़ी का था। उसके बाद जी अल्लाह गढ़ी 6 थी, एक पटवापुर गढ़ी थी, कबीर वाला में आबाद है। मोट गढ़ी थी, चोर गढ़ी थी जिसका जानी चोर होया बड़ा मशहूर। गोला गढ़ी थी चैंग में। कहाँ थी ये जानी चोर वाली गढ़ी? अच्छा, चोर गढ़ी, गोला गढ़ी चैंग में थी, जिला हिसार में थी। उसके बाद गढ़ी झोलरी ये रोहतक में थी, और गंजो गढ़ी करनाल में थी। 1 2 3 4 5 6 गढ़ी थी। तो जब गढ़ी का जिक्र आए तो उसका हवाला देना जरूरी हो जाएगा कि ये कौन सी गढ़ी। मेरे तो जिस तरह पूछा वे कौन सा गांव में कहूँ भाई सुवाना। भाई कौन सा सुवाना? सिवाने 4 थे, मालका सिवाना, गंदा सिवाना, उच्चा सिवाना, बाहू का सिवाना। नंगले भी 2-3 थे। नंगले भी 2 थे। अच्छा, मादरे 5 थे, काठा मादरा, श्यान मादरा, मादरा बलवाना, चोर मादरा, कान्ना मादरा। कान्ना मादरा पटियाला में था, चोर मादरा करनाल में था, श्यान मादरा, काठा मादरा ये थे इसमें, और बलवाना ये थे अम्बाड़े में। और काठे मादरे के लोग बैठे भी हमारे लगा, ये रोबीज वगैरह। उसके बाद जी सिवाने मैंने आपको गिना दिए। बाहू का सिवाना, उच्च सिवाना, गंदा सिवाना, माल का सिवाना रोहतक में, गंदा सिवाना इसमें हिसार में। उसके बाद बाहू का सिवाना, उच्च सिवाना ये दोनों करनाल में थे। अच्छा जी, अगर खरक करनाल में थी, खरक ऐसी थी, खरक कलंगा थी, खरक छोटी थी, खरक बड़ी थी। ये खरक भी बहुत सारी है, इससे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गनौली 2 थी, एक अम्बाड़ा में, एक इसमें करनाल में। गनौली 2 थी, एक अम्बाड़ा में, एक करनाल में। उसके अलावा अपना क्या नाम है, इसी तरीके से फिर ये इनके गांव चले गए हैं। और सवाल आप अगला करें भाई। राव बाबर साहब, अल्लाह ताला आप सब भाइयों ने खुश रखा। जो सुन रहे हैं सुनेंगे, बड़ी मेहरबानी। तो इन्ना शेयरिंग भी करो, कमेंट्स भी करो, ताकि लोग फॉलो करें तो फॉलो भी करो। बड़ी अहम मालूमात दे रहे हैं राव साहब। तो आपने लिखा जिला हिसार की कितनी तहसील है जी? तो जिला हिसार की तहसील बता दी यहाँ, पहले आपने सुनी को नहीं, फिर बता देगा। अच्छा जी, राणा मेरी गोद चुहान, अब जिला शेखुपुरा। अच्छा, मैं भूल गया, मन्ना सोची जी वो राणा साजिद साहब एक हैं तावणी गोद के उरा गुजराले में, तो मन्ना वो समझे, लेकिन वो भी भाई हैं, आप भी भाई हो। अच्छा जी, आपकी गोद है चुहान और आप रहे हो शेखुपुरा में, वो गुजराले में रहे हो। गांव रत्ती बताया इनने। हाँ, न उठा था अपना पीछा गांव इसने बताया। तो भाई जिला कौन नहीं लिखा इसने अपना। चलो जी, अम्बाड़ा बताया जी इसने, जिला अम्बाड़ा, गांव पिलखणी। जिला अम्बाड़ा इनने बताया अपना, और गांव पलखणी, गोद चौहान है इसकी। सही। अच्छा, तहसील नारायणगढ़ में था। अच्छा, जिला हिसार में कितनी तहसील थी थोड़ा बता दिए जी। 7 तहसील थी, 2 पंजाबी स्पीकिंग थी इसमें, ये सरसा और फतेहाबाद। सरसा 1, फतेहाबाद 2, डाबाड़ी 3, उसके बाद अपना टोहाना 4, हिसार बजाते खुद 5, 80 6 और बिहानी 7। अच्छा जी, सही। आजकल बिहानी जिला हो गया और उधर से सरसा जिला हो गया। हिसार तो 28 जिला, 3-4 जिले उसके भी आगे बन चुके हैं, जैसे कि मुल्तान के बन चुके हैं आजकल। सही। अच्छा, ये जो भुट्टो कला स्टेशन है, हाँ जी, हिसार से तीसरा स्टेशन था। जाखोद, आदमपुर, भुट्टो कला, सचान कोटली, बड़ा गोड़ा, कालामाली, बठंडा। यानी बठंडा और हिसार के बीच में था, हिसार के नजदीक था भुट्टो कला, जहाँ से भुट्टो का भी ताल्लुक था। और वहाँ से माइग्रेट करके इसका दादा यहाँ सिंध में आया था। सर का खिताब मिला था, रकबे भी अंग्रेजों ने काफी अलाट इसको कर दिए थे, लाड़काना के इलाके में खासकर। सही। अच्छा जी, राव साहब और क्या बता रहे थे आप?
उसके बाद मैं आपको चीजें जो बताने वाला हूँ वो ये है कि तो क्या आप सवाल कर रहे हैं, मैं उसको सोच लूंगा मैं आपको क्या बतलाने वाला। आपको ताज़ा सवाल करें जो आपके जहन में आ जाए, ये ना सोचे कि ये साहब को प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं पता होगा। अच्छा भाई, कोई सवाल कर सका तो सवाल लिख दो। अभी करंट कर ले अभी। हाँ, ये सवाल लिख दो या जवाब देवेगा, अपना नाम भी लिख दो, थोड़ा सवाल उर्दू में लिखियो, तो जो भी सवाल पूछोगे तो राव साहब जवाब देवेंगे और हम भी सवाल पूछने की कोशिश करें। तो बात तो बहुत है, सवाल भी बहुत है। माशाल्लाह राव साहब बता रहे हैं अल्लाह ताला इन्होंने सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा, जिंदगी देवा। बड़ी खुशी की बात है, राव साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से तारीख रखा है। राव साहब हम यो पूछना चाह रहे आपने कहा कि भाई ये गोरी राजपूत है, कल कहा आपने, लेकिन मैं पोस्ट ला दी है तो सारे लट लेगा मेरे पीछे लग जाएंगे भाई गोरी किस तरह राजपूत है। फिर आपने बताया कि जो महमूद गजनवी है वो भी राजपूत है, तो ये थोड़ा बताया कि ये किस हिसाब था राजपूत है। ये जितने भी आर्य कौम वहां से आई है ना, जो इस हिंदुस्तान पाकिस्तान में आगे होता राजा राव कंवर उनके तो लकब हो गए। जो आदमी उधरी से मगरबी जर्मनी चले गए, ईरान चले गए, या गौर सूबे में रह गए, या गजनी सूबे के अंदर रह गए, वो तो आर्यन तो हैं, लेकिन वो राणा राजा राव तो वो नहीं है ना। ये तो लकब यहाँ आने वाले आर्यन को मिला है ना। ये जो था ना शाहबुद्दीन गौरी, मोहम्मद गौरी भी इसको कहते हैं। गौर तो सूबा है, अफगानिस्तान का सूबा है गौर। ये वहां से आके गौर के अंदर आके कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अब इसने हमला किया, पहली दफा इसको शिकस्त होगी, दूसरी दफा इसकी कामयाबी होगी। तो ये कहने वाला था कि जो इसको शिकस्त दी भी है इसको कहते हैं शाहबुद्दीन को, वो भी आर्य कौम के आदमी ने दी। मुसलमान होगा तो शाहबुद्दीन गौरी नाम था, और ये चूंकि अभी तक हिंदू ही था। पर ये नहीं कह सकता कोई आदमी कि इस आदमी को किसी और ने, किसी पठान ने या किसी और ने मुगल ने शिकस्त दी है। ये भी राजपूत ही था, लेकिन मुसलमान राजपूत था। गौरी इसलिए कह रहा था, गौर इसका सूबा था, और ये भी आर्य नस्ल से है, इसलिए यूँ समझ लेंगे ये भी एक राजपूत है। अच्छा जी, ये असल में राव साहब इल्म शहूर आगाही हर कोई रखा, लेकिन मालूमात जितना हासिल कर ली उसने समझ में आ जाए। यह नहीं है कि शहूर नहीं है, पता सब न हुआ, कुछ जिद बेश जानबूझ का भी करा लोग ना। बात ये हुआ कि जो पूरे का पूरा अफगानिस्तान, इस अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान था आगा तक आर्य नस्ल ने पहला पड़ाव तो पूरा करा, सही है जी। अफगानिस्तान से, और इस टाइम भी अफगानिस्तान की जो एयरलाइंस है आर्या एयरलाइंस है, और अफगानिस्तान में अक्सरियत में वह कबाइल हैं जो आर्य नस्ल के हैं। आर्य नस्ल में जनाब ये डोगर भी हैं, गुज्जर भी हैं, और जनाब कंबो भी हैं, ये जाट भी हैं, जट भी हैं। तो ये बड़े कबाइल हैं। तो कुछ ऐसे भी कबाइल, बाबू थोड़ा डिंगा हो जाए, कुछ ऐसे भी कबाइल हैं जो राजपूत को निकवान दे। जिस तरह के मलक हैं, एक तो मलक एवान है, एक मलक तेली है। ये मलक तेलियों में मैं काफी मुलाकात हुई, देखा, तारीख भी पढ़ी, तो इनमें गोत तूर भी है, अच्छा सुनिए, इनमें गोत तूर भी है, इनमें राठौड़ भी हैं, इनमें पुआर भी हैं, इनमें चौहान भी हैं, इनमें सोलंगी भी हैं। अच्छा, इनके अंदर गोरी भी हैं, इनके अंदर खिलजी भी हैं, इनके अंदर यूसुफ जई भी हैं, और भी काफी गोत है इनके अंदर, सही है जी। फिर जनाब ये लिलगर हैं, छिम्बी हैं। लिलगर और छिम्बियों में भी यही हाल है, किसी की गोत खोखर है, किसी की राठौड़ है, किसी की तूर है, किसी की पुआर है, किसी की चौहान है, किसी की गोरी है, किसी की यूसुफ जई है, किसी की खिलजी है, सही है जी। इनमें भी ये गोत हैं। आज जनाब ये जो गुज्जर हैं, जाट हैं, अपनी बोली में जाट, पंजाबी बोली भी अपनी है, उसमें जट, सही है, और कंबो। तो इनके अंदर भी गोत है ना, जो वही है जो राजपूत वाली गोत है, सही है जी। तो ईब के है कि कोई राजपूत को आवर कोई नहीं को आंदा। असल में राजपूत वही हैं जो खस्त्री तो थे, लेकिन राजे महाराजे को नहीं बने, और जो खस्त्रियों में राजे महाराजे बने उनकी औलाद ना राजपूत को आया। ये गोत तो एक के जैसी हुई ना सबकी। तो इस कर का ये थोड़ा एक मसला है,
इब काफ़ी लिलगर हैं वनु कहूँ हम राजपूत, काफ़ी छिंबी हुए कहूँ हम राजपूत, काफ़ी मलक हैं हुए कहूँ हम राजपूत। अच्छा जो राजपूत को आंदे भी कोनी लेकिन मारे लोग उन अपना नहीं समझते, तो इबियो हम कोई जबरदस्ती राजपूत नहीं बना रहे। इसी तरीके था काफ़ी और भी हैं, जिस तरह जट हैं या जाट हैं या गुज्जर हैं, हमारे काफ़ी लोग कह दें ये तो शोधर हैं हुए, फिर हमारे राजपूतों के खिलाफ बात करें। तो इस तरीके का ये होना नहीं चाहिए। हमने एक दूसरे तक मोहब्बत देनी चाहिए, प्यार मोहब्बत की बात करनी चाहिए, गलत नहीं, तारीखी तरीके था। तो नस्ल एक यानी 6 भाई थे खस्त्रियाँ, एक भाई राजा बन गया, उसके बाद एक और राजा बन गया, 5 बने ही को नहीं। तो जो नहीं बने उनकी औलाद तो राजपूत नहीं कुआ सकते ना, राजपूत वही कुआए जो राजे बने, रांगड़ वही कुआए जो ज्यादा लड़े, हर दौर में लड़े, समझा। तो ये है बात। तो ये रही अफगानिस्तान की बात। अफगानिस्तान में तो जनाब ये सनातन धर्म था, बुद्ध धर्म लिखड़ा, बुद्ध धर्म अपनाया अफगानिस्तान के लोगों ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने हुकूमत करी पूरे संधु पर, पूरा पाकिस्तान संधु और 70% इंडिया में। चंद्रगुप्त मौर्य जो उन दिनों में पटना रियासत इसका राजधानी थी, फिर उसका पड़पोता अशोका। तो ये अफगानिस्तान में बड़े बड़े मुजस्मे हैं गौतम बुद्ध के, और स्वात में बड़े बड़े मुजस्मे हैं, राजा गेरा का बहुत बड़ा किला है। तो ये पूरा एक सोच है लोगों की कि भाई ये जो भारत आए ना, इन्ना हमारे बड़े मुसलमान कर दिया। लगे भारत काफ़ी जो आए हों आपस में लड़ते रहे है जी, सोचने की बात है ना, आपस में लड़े ही हैं। आपस में किस तरह लड़े, खिलजियो पा का हमला कर दिया, लोधियो ना, लोधियो पर हमला कर दिया आका इसना जो मुगल को आए जोरुद्दीन बाबर के बेटे हमायूं पर हमला शेरशाह सूरी न करा। फिर जनाब हमायूं की औलाद नादिर शाह ना कभी किसी ने, आपस में भी लड़ते रहे। इस तरह जाहिर है कि यो लड़ाई कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम की नहीं थी, ये आपस की लड़ाई थी। और यो मुस्लिम की लड़ाई करार देवा भाई भारत आए हुए लड़े और उन्होंने दीन फैलाया, दीन तो औलिया कराम ने फैलाया जी। और रही बात ये जो कह दा पूरा पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान का ताल्लुक है, या पाकिस्तान में जो हमारे पठान भाई हैं या कोई और हैं कि भाई थारे बड़े तो हमारे बड़ों ने जबरदस्ती मुसलमान करे, कुछ बकवास करता है भाई सिंधी रंजीत सिंह की औलाद ना, अपना पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद और सिंधी राजा दायर की औलाद और राजपूत राजे महाराजे ब्याह कर ले, ओली बोली बकवास करा ना। तो हम यो बताना चाहें, ये तारीखी बात है कि अफगानिस्तान में भी अक्सरियत आर्य नस्ल के खश्तरी थे, और वे राजे महाराजे पूरा बने जो पाकिस्तान हिंदुस्तान नेपाल श्रीलंका में। तो ये अफगानिस्तान में भी आर्य नस्ल थी, गोरी आर्य नस्ल के थे, और महमूद गजनवी भी आर्य नस्ल का था, खश्तरी था। तो यो राव साहब भी बता रहे हैं, मन ने भी काफ़ी जगह सुनी, बल्कि मन ने तो यो सुनी कि ये जो अफगानिस्तान में जितने राजे महाराजे और अफगानिस्तान में जितने भी अक्सरियत में थे, ये जोरुद्दीन बाबर का दादा भी मुसलमान होया, सना इसमें था, बुद्ध धर्म था। तो काफ़ी यो बात है, ये थोड़ी बताइयो जी आप राव साहब, ये मैंने थोड़ी कवर करी है बात। मैं आपकी इस बात को फिर फॉलो करूंगा। जिले करनाल में छोड़ के बाद में पूरे जिले करनाल को छोड़ गया हूँ, और ये लोग नाराज हो जाएंगे, मडार लोग हैं। हाँ बता जी। छोड़ के बाद जलवाना, जलवाने के बाद लाना, यहाँ भी बैठे हैं, काछुआ ये आजकल असलवली में बैठे हैं, पत्थर में आगड़ी, शेरगढ़, उरलाना, असंध, खेड़ा, जलजुंदा, मंडी, निवासी, गुमथड़ा, सनीर, लदाना, निस्सग, डक्सर, नागपुर, जूडड़ा, गिरौंडा, ठरी, ठसका मीरा जी का, रंबा, खरक, नलवी, रेर, सतिम, जूडला तो चौहानों का था ना, विषय को लेकर करनाल, सपिदम, कालपी, गढ़, गणौली, दनौली, ब्यास, रौंद, गंजोगढ़ी, दतूरी, रोड, न्योल, उसके बाद मड़वाड़, गोंदर, बगाना, लखमड़ी, जासा, उसके बाद नरवाना, किकराड़ा, क्योंत, बासा, बरबोत, उसके बाद भी झांसे में तूर भी थे, तूर भी थे, उच्च सिमाना, डबड़ी, बाऊ का सिमाना। ये जो काम बता रहे हो आप, ये करना है सारा
करनाल के, इसमें तूर भी थे, चौहान भी थे, मडाड़ भी थे। बाहर से आए हुए थे। मडाड़ पक्के बसिंदे हैं, चौहान पक्के बसिंदे हैं, तूर पटियाला में तूर पक्के बसिंदे हैं। लेकिन अगर कोई करनाल के अंदर तूर है ना, वो जाके फिर बसिया है एक दो कुड़बा उस गांव में, फिर आप कहें सारे गांव तूरा का, यो बात गलत है। हाँ। ये रिश्तेदार जाकर बसे हैं, चौहान भी पक्के उसके हैं और मडाड़ भी पक्के उसी के हैं करनाल के। सही। और जो और गोत का बंदा जो गया मिसाल अपना ही अल्लाह ने तूरे, वो फिर रिश्तेदार सजा को। अच्छा, ये कौन कौन से गांव थे बताइए? ऐसी करनाल के दोबारा गिरा दो आपको। हाँ हाँ, ये बड़ा मशहूर लोग में से कितने गांव थे? 70-75 गांव मेरी याद है। बल्कि ज्यादा होंगे, आपने तो 70-75 याद होंगे, 400-500। जी हाँ, सियून, जलवाना, लाना, काछवा, हाबड़ी, शेरगढ़, उलाना, पसंद, खेड़ा, जदुल्दा, मंडी, निवासी, गोमथड़ा, सनीर, जदाना, निसंग, डच्चर, नागपुर, जूगड़ा, गिरौंडा, खरी, खसका, रंबा, खरक, मलबी, रेल, सतीजम, कालपी, कर, नौली, दनौली, ब्यास, रेौंद, गंजोगढ़ी, ततूड़ी, और उसके बाद न्योल, मड़वाड़, गोंदर, और लखमड़ी, जस्सा, सौत, ये जो गांव मैंने आपको गिनाए हैं, ये सारे के सारे करनाल के। बाकी जिले मैंने कवर कर लिए थे। अच्छा। सूर कवर करने के बाद फिर अगले वर्क पे मैं चला गया था पटियाला वाले पे, या तो इसको फिर इसमें लगातार आज कंटिन्यूएशन में वो याद करते हैं। अच्छा, ये मशहूर राव केसर साहब आपने सुन रहे हैं, राव खावर साहब हैं, मडाड़ गोत है इनकी। सही है। कराची में बहुत बड़ा कारोबार, अल्लाह इसने खुश रखा, बड़ा प्यारा भाई है। शाहपुर चाकर में घर है और वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। सही है। गुलाम कादर मंज राजपूत अपने पटियाले के, तो ये टंडो आदम में रहे हुए भी आपने सुन रहे हैं। राव राणा हमजा साहब भी सुन रहे हैं, साजिद रहमान साहब भी सुन रहे हैं, सही। राणा अफजल अंजम राजपूत साहब भी, नारू राजपूत है ये सुन रहे हैं। तो जनाब यो आपने जो बताए गांव, अच्छा यो आप अफगानिस्तान के हवाले तो बात कर रहे थे आप कि गोरी और गजनवी, और अफगानिस्तान में कौन कौन से हैं राजपूत? उसको जो आर्यन तो कहलाते हैं ना जी। हाँ। उस ईरान में आर्यन है, मगरबी जर्मनी में है, उसके अलावा इस बजाते खुद इसमें अफगानिस्तान में है। वो राव बाबर साहब कह रहे हैं कि राव सईद साहब को दिल की गहराइयों से मेरा सलाम। अच्छा भाइयों, राव साहब जितने भी राणे साहब राजपूत या गैर राजपूत तमाम काबिले इज़्ज़त काबिले एहतराम भाई हैं। तो भाइयों यो आया हूँ मैं राव साहब तक पूछ रहा हूँ। राव साहब बड़े प्यारे भाई हैं, बड़े सीधे भी हैं, सादे भी हैं, और अंग्रेजी भी फुल आवा इन्हें माशाल्लाह। ज़मींदार भी हैं और रिटायर फौजी हैं। तो मुलाकात करी है, मेजर सूबेदार रिटायर हैं, तो माशाल्लाह बड़ी तारीख रखा है ये। लेकिन ये ना तो अपना मोबाइल रखते अपने दोरा, न बटन वाला और न टच मोबाइल। बाकी इसका जो बेटा है, पोते हैं वे रखा। हाँ, तो इसका नंबर जो बात करा, तो मैं इसके बेटे का नंबर वो लिख दूंगा मैं अपने इस पर, जो ये शेयरिंग करोगे तो ये मैं इस लाइव पर वो थोड़ी देर में ख़त्म करके मैं लिख दूंगा इसका नंबर। जो भी इस तरह रब्ता करा तो वह इसका बेटा का नाम और वह नंबर मैं लिख दूंगा। जो भी बात करोगे बेटे तक बात करोगे, बेटा इस तक करा देगा। तो ये मोबाइल रख दे को नहीं। तो हम उरा आए हैं, बस अब थोड़ी देर में मैं उरा तो जाऊँगा वापस अपना टंडो आदम। तो आया था ये बातचीत करी हमने साहब था। तो राव साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, बात तो बहुत है, कौन सी पूछा और कौन सी नहीं पूछा। तो यो थोड़ा बता दो कि ये जो नारू राजपूत हैं और मंज राजपूत हैं, घोड़ेवार राजपूत हैं, बट्टी राजपूत हैं, और अपन जितने ये एक ही चीज़ है अपन ना, तो इस पर थोड़ा बता दे आप। ये तो धीरे धीरे पंजाबी स्पीकिंग राजपूत, थोड़ी बहुत पंजाबी तो मैं पहले आज कर चुका, पटियाला से काम शुरू हो गया। लेकिन बिल्कुल लाहौर और सियालकोट गुजरांवाले की तरह
ये लोग बोलते हैं जलंधर, होशियारपुर, लुधियाना। इसमें 3 गोत थे, नारू, मंद और कोड़ेवा। नारू और मंद थे जलंधर और लुधियाना के, होशियारपुर में कोड़ेवा, गांव पंजाबी राणा के। तो इन हमारी डायरेक्ट रिश्तेदारी इनसे नहीं थी, हमारी पटियाला और करनाल तक की थी, और पटियाला और पटियाला और करनाल और अम्बाड़े की इनके साथ थी। अच्छा। अब चूंकि आगे सारे इकट्ठे बैठ गए हैं, अभी हमारी डायरेक्ट भी मंजों के साथ है, नारूज के साथ भी है और कोड़ेवा के साथ भी है, लेकिन बोली इनकी बिल्कुल प्योरली लाहौर वाली है, क्योंकि जलंधर से कुछ किलोमीटर के फासले पर लाहौर है। इसी तरह होशियारपुर है, तो ये भी पंजाबी स्पीकिंग राजपूत है। पंजाबी राणे भी इनको कहते हैं, ये राव नहीं कहलाते हैं, सिर्फ राणा जो कहलाएंगे या पंजाबी राणा कहलाएंगे। ये 3 गोत है, नारू, मंद और कोड़ेवा। और भट्टी सबको पता ही है कि दुल्ला भट्टी की ये बात थी फैसलाबाद और इस इलाके के अंदर, रावी और चिनाब के इलाके में हुआ है। लेकिन जो हमारी जबान वाले भट्टी हैं उनसे हमारी रिश्तेदारी भी है, खा वो हिसार में हो, खा वो करनाल में हो, और पटियाला में तो थे। अच्छा, रांगड़ों में भी भट्टी है? रांगड़ों में भट्टी तरह एक पाना ये महारानी में जो बैठा है भट्टियों का है, एक पाना चौधरी आसम भट्टियों का, एक पाना गुगेड़ी में भट्टिया का है। इस तरीके से एक पाने में घर के नजदीक है, ये इसके पीछे रियासत पटियाला के अंदर से अपना गाँव था ये, मगर ये जिरावर गाँव, इनसे तो रिश्तेदारी हमारी है। लेकिन जो भट्टी है भी पंजाबी बैठे भी यही है, हाँ। मुझे रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन तस्लीम। अच्छा, एक बात है जी, काफी भाई सुन रहे हैं, मैं जो बात करूंगा गलत या सही आप बता दोगे, आप बड़े सीनियर हो, बहुत तारीख आपने। मेरी समझ में जो बात आवा जी, बड़ी अहम बात है, थोड़ा सा टाइम मैं कोशिश करूंगा जल्दी बताऊं। मेरे समझ में जो बात आवा कि जितना भी राजपूत है पाकिस्तान में या इंडिया में या नेपाल या श्रीलंका में, जहाँ तक यो राजपूत आज था 3000 साल पहले, जब ये आ गए बैठ गए काम शुरू हो गया, तो ये राजपूत सारे के सारे थे राजस्थान, जो आज का राजस्थान है ना, इसमें जो राजपूताना कहवा थे, राजपूताने में ये गुजरात भी, इसमें महाराष्ट्र भी, कर्नाटक भी, दक्षिण हैदराबाद, मध्य प्रदेश, हरियाणा, सिंध, पंजाब और ये सारा कश्मीर, मगरबी यूपी, यो राजपूताना को आया। लेकिन इस पूरे राजपूताना में राजस्थान में जो राजपूत था, जिन्होंने किले बनवाए, महल बनाए, तो इनकी मादरी जुबान थी संस्कृत। सही है जी, सुन रहे हो? मादरी जुबान इनकी संस्कृत थी। संस्कृत चलती रही तो संस्कृत में तो प्राकृत लिखड़ी, फिर जनाब प्राकृत था, फिर अलग और जुबान लिखड़ी, फिर इन राजपूतों ने खिलना शुरू कर दिया। ये जनाब कोई सिंध चला गया, बलोचिस्तान का नाम मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ चले गए, फिर ये जनाब पूरा कश्मीर, जिस नाम पंजाब के वहाँ पूरा आगे, कोई श्रीलंका चला गया, कोई कहीं कोई कहीं, तो वो हाँ, तो ये जुबान की वजह था हम जो है ना तकसीम हो रहे यार, ये तो पंजाबी जुबान है, या कश्मीरी है, या सराइकी है, या सिंधी है, या हरियाणवी है, या उर्दू है, तो ये जुबान तो सारी समझ ले शाख हाँ संस्कृत की। और इलाके ये जितनी भी है ये संधु सप्ता संधु की शाख हाँ। ईव ये तो है राजपूतों की बात। ईव जनाब जो राजपूत नहीं है, जिस तरह के ये कंबो हैं, गुज्जर हैं, डोगर हैं, और जनाब चीमे, चट्ठे, संधु, ये काफी, तो ये भी जनाब आर्यन है और ये भी खस्त्री हैं। रही बात आप जो अराइयों की बात कर रहे हैं, अराई नु क्यों है, कुछ लोग अराई भी क्यों है कि भाई हम तो अरब आए, वो क्यों है जी? सही है जी, अगर वो वाकई अरब आए हैं और मोहम्मद बिन कासिम गेली आए, सवाल ये पैदा हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम गेली में आए तो जनाब फिर उनने तो सिंध तक होना था, ज्यादा में ज्यादा मुल्तान तक होना था, तो भाई फिर ये अराई तो मेरठ में भी हैं, अराई तो दिल्ली में भी हैं, अराई राजस्थान में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, लुधियाने में, जलंधर में, अमृतसर में, सियालकोट में, बहुत दूर तक हैं। तो आपकी समझ में ये अराई हैं, ये अरब तक आए हुए लोग हैं या फिर ये उरे के ही आर्य नस्ल के? ये आर्य नहीं है, सऊदी अरब से नहीं, ईरान तक इनका है, ईरान से ही आए हैं,
जिस वक्त ये शिकस्त खा के चला गया था ना इसका अकबर का बाप हुमायूं, इसके साथ तो मुशीर लेके आया था वापस। शेर ससूरी ने इसको भगाया, उमरकोट में अकबर पैदा हुआ, फिर वो ईरान चला गया था। ईरान से वो वापस आया ना, एक तो आपकी उसकी नारिज के लिए ये तो मतलब है शिया, वहाँ से शिया कुछ मुशीर लेके आया था, और कुछ कौम के लिहाज से आराई थे, आर्यान ईरान, यानी है तो वो आर्या नहीं, तो वो यहाँ अराई की शक्ल में फिर हमारे पास आए हैं। तो सऊदी अरब की बात तो मैंने आज तक नहीं सुनी है, ईरान तक की बात साबित है कि आर्या लोग ईरान में थे। ईरान से वो माइग्रेट करके हुमायूं के साथ जब हुमायूं वापस लौटा है तो फिर वो इस हिंदुस्तान में आ गए, और हिंदुस्तान में हर जगह फैल गए। जैसे आपने बताया पंजाब में भी हैं, मशरकी पंजाब में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, दिल्ली तक भी हैं, और इधर पिंडी जेलम हर इलाके के आ रहे हैं। खेती बाड़ी के लिहाज से बड़े माहिर लोग होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, मुलाजमत पेशा भी है। अच्छा, ये लिख रहा है जी अपना राणा बाबर साहब, बल्कि राव बाबर साहब बड़े प्यारे भाई हैं माशाल्लाह, बार बार आपकी मोहब्बत में लिख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मन ने जो कहा वो बात सही है, यह भी ज़रूरी नहीं है जो आपने कहा आपकी बात सही है, तो हो जकर है। लेकिन ये भाई लिख रहा है कि अराई ईरान से नहीं आए, तो हो सकता है इसकी बात सही हो कि अराई ईरान से नहीं आए। हाँ, लेकिन मुझे जो लग रहा है ना राणा साहब, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अराई जो है ना वो ना ईरान से आया है ना अरब से आया है। अराई का ताल्लुक कहीं ना कहीं आर्य नस्ल से है, फिर वो माने नहीं माने। इसकी वजह ये है राव साहब, कुछ इधर के जो लोग हैं ना, उरे के जो लोग हैं, पाकिस्तान या हिंदुस्तान जड़ा भी, उरे के लोगों ने हैं इसी धरती के, कोई ब्राह्मण, कोई खस्त्री, कोई वेश, कोई शूद्र तक लिखड़े, लेकिन काफी कबाइल ने अपनी निस्बत बार तक जोड़ ली। वो किस तरह वो नु जोड़ ली, आप पूरा इंसारी तक मिलो, इंसारी नु कहेगा जी हम तो उठा बाहर ता आए, हालांकि बैठ जाओ। हालांकि उरा जो आप इंसारी तो मिलोगे, वो नु कहेगा जी हम बाहर ता आए, हालांकि इंसारी एक निस्बत है जी। फिर जनाब उस्मानी, फारूकी, सदीकी निस्बत है। पूरा जो उस्मानी, फारूकी, सदीकी हैं ये कुरैशी हैं, ये शेख हैं ये उरे के, लेकिन आप इन तब मिलोगे ना, ये नु कहेंगे जी हम जो कुरैशी है ना हम तो अरब ता आए, हालांकि गलत बयान नहीं कर रहा, सही है जी। फिर इन तब मिलो, ये सदीकी कहेंगे जी हम तो बाहर ता आए, उस्मानी भी नहीं कहेंगे, सही है जी, फारूकी भी नहीं कहेंगे, इन सारी कुरैशी। भाई हम कोई मुखालफत नहीं कर रहे, हम भाई समझे अपना, लेकिन जो बाहर ता आए वो कम है, इतने को नहीं। अच्छा जी, फिर एक और मसला, उरा जी काफ़ी लोग जो हैं वो जिस तरह के अराई हैं, ये अपनी निस्बत बाहर तक जोड़ रहे, तो उरा काफ़ी कबाइल हैं उरे के, लेकिन इन्होंने निस्बत बाहर तक जोड़ रखी। अब बस ही ना मिलो, वो नु कहेगा जी हम तो बाहर था है, हालांकि जो पानी पर रख रहे थे काबिल एहतराम, वो मशक आत्मा थी, निस्बत मशक की हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की, तो उस निस्बत तो अब्बासी बन गए, सही है जी। लेकिन अक्सरियत में उरे के लोग हैं, उन्होंने निस्बत बाहर तक जोड़ी, बाहर तक आए, कम आए, इतने नहीं है। तो ये बात आई, जिस तरह के हजरत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, तो बजनौर में पैदा हुए, मुरादाबाद में इनके बड़ों ने देवबंद मदरसा बनाया, ये रांगड़ राजपूत है, सही है जी। तो ये चीज़ है, मेरे ख्याल आप बोर हो रहे हो, तो इब आप, हाँ जी, सवाल यही है कि आप तक काफ़ी बात हो चुकी है, तो सवाल भी काफ़ी हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात करेंगे आप तक। तो नारू राजपूत के बारे में और बताओ सर जी। तो राणा अफजल अंजम राजपूत साहिब फैसलाबाद का है, बहुत प्यारा भाई है, इसने लिखा है। क्या? एक लिख रहा कि इंग्लिश में भी थोड़ा राव साहब बोलें, तो पहले थोड़ा इंग्लिश में बोल लो आप, और फिर नारू राजपूतों के हवाले से थोड़ा बताइए। आपको इंटरव्यू दूंगा। नारू जो राजपूत हैं, ये नारू मन और कोरेगा, ये इस तरीके से आगे नाम पड़ जाते हैं। दरअसल ये जो गोत है ना,
ये भी इन आदमियों के नामों पे। अच्छा। बाद में वो गोद की शक्ल अख्तियार कर जाता है। अब मडार किसी आदमी का नाम ही होगा ना। आपके लिए लिख रहा है कि बहुत ही अहम शख्सियत और बड़ी तारीख, उनके नाम पे ये गोद भरते हैं। तारीख जो है ना, मकसद उसने जाना है। सूबेदार साहब नारू साहब बता रहे हैं, जी हाँ। खुश होकर लिख रहे हैं आपके वास्ता। जी क्या कह रहे थे आप? जैसे ये जो नारू गोद है ये सेंट्रल पंजाब के अंदर था। अच्छा। और प्योर पंजाबी, ये नहीं कि थोड़ी बहुत। और फिर लुत्फ की बात यह है कि ये सेटल भी फैसलाबाद गुजरांवाले इलाके, ये भी ऑलरेडी पंजाबी है। लिहाजा बिल्कुल हू बहू लाहौर और फैसलाबाद की जबान, नारूमंद और कोरेबा की जबान तो होगी एक। लेकिन ये है राजपूत और बहुत अच्छे राजपूत हैं और बहुत टैलेंट वाले लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। बच्चों की बजाय बच्चियां भी बहुत पढ़ी लिखी हैं इन तीनों गोतों की। आर्मी के अंदर भी ये लोग हैं, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर भी हैं। और अभी हमारी डायरेक्ट रिश्तेदारी इनसे हो रही है। पहले हमारी अम्बाड़ा पटियाला करनाल तक थी और रोहतक हिसार की, लेकिन ये बहुत दूर थे। ये रोहतक हिसार अम्बाड़ा की इनके साथ थी, ये जो जलंधर हुशियारपुर लुधियाना के साथ हम लोग बहुत दूर पड़ते थे। यानी अपनी असार और रोहतक वालों की थी अम्बाड़ा और करनाल वालों के लिए दरमियान तक, और इनकी आगे इधर तक, इनकी अम्बाड़ा हाँ और पटियाला वालों की आगे तक थी। बिल वास्ता या बिला वास्ता पहले भी थी, अब बिल वास्ता शुरू हो गई है क्योंकि वो कबीरवाड़ा में कई जगहों पे ये कोरेवा बैठे हैं। हम लोग रिश्तेदारी की है, बच्ची दे भी है, ले भी है। अब हम इनसे डायरेक्ट रिश्तेदारी करते हैं। पहले जब मैं छोटा था तो मैं भी यही समझता था ये पंजाबी बोली वाले राजपूत ये तो है ही नहीं। लेकिन अभी अल्लाह ताला ने मुझे इतना सेंस दिया कि राजपूत जब है ही पूरे बरसगीर में फैला हुआ। राजे मल ने मुल्तान बसाई है, राजे लौ ने लाहौर बसाई है, राजे कुश ने कसूर बसाया है, राजे पस ने पिशावर बसाई है, राजा पांडव ने पिंडी बसाई है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मतलब ये राजपूत नहीं, ये सारे हुकूमत ही जमीन की थी। और ये जो आज अफगानिस्तान पड़ा हुआ है, जो ना नेटो के काबू आ रहा है, ना रूस के काबू आया है, 100 साल अंग्रेज रहे, ना उनके काबू आया है, ना अमेरिका के काबू में आया है। इसके चारों किले राजपूतों ने फतह किए। अटक, काबल, कंधार और कालागढ़। अटक राजा मान सिंह ने फतह किया, जो पिंडी में राजे बैठे हुए। आगे फिर सूरज सिंह, गुलाब सिंह ने काबल और कंधार किए हैं, और राजा दशमंत ने फिर कालागढ़ को भी फतह किया। तो ये पूरा बर्रे सगीर है ही राजपूतों का। हुक्मरानी उन्हीं की थी, बाकी कौमें थी तो वो हुक्मरानों के नीचे कौमें तो सारी होती हैं। राई है, जाट है, गुज्जर है, तो हम उनकी भी बड़ी, हम क्या कहते हैं, हमारे नज़दीक बड़ी इज्जत है। लेकिन जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, इस बर्रे सगीर के अंदर जुज़वी तौर पर हुकूमत थी, बंधी हुई हुकूमत नहीं थी। एक एक रियासत में 4 जिले, 3 जिले, 5 जिले, कुछ 465 रियासतें थी राजपूतों की। तो उसके अंदर जैसे पटियाला 4 जिलों में हुई था, इस तरह जयपुर है, जोधपुर है, ग्वालियर है, कनौज है, गुजरात काठिया वाड़ है, उसके बाद इधर फिर यूपी में है। ये सारी रियासतों में ये बटा हुआ था। अंग्रेजों के आने के बाद भी 3-4 चीज़ तो मुश्तरक थी। ये सिक्का मुश्तरक था, तकरीबन दिफा मुश्तरक था, और कानून अंग्रेजी में अंग्रेजों का चलता था और रियासतों के अंदर राजे का कानून चलता था। कहीं शराब हलाल थी, कहीं शराब पे पाबंदी थी। ये अंग्रेज 1/2 मुल्क पे भी काबिज नहीं थे। देखा जाए तो सिक्का तो राज उनका था, लेकिन वो आधे से भी थोड़े पे अंग्रेज थे। बाकी तमाम रियासतों में कानून राजाओं का चलता था। हिंदू राजे थे या मुसलमान राजे थे, उनका अपना कानून चलता था। और आज भी असम्बली के अंदर, अगर आज पाकिस्तान की असम्बली में भी देखा जाए तो तमाम पंजाबी और रिफ्यूजी तमाम राजपूतों को इकट्ठा किया जाए तो असम्बली में आधे से ज़्यादा राजपूत हैं। श्याल राजपूत हैं, राजे राजपूत हैं, गखड़ राजपूत हैं, क्यानी राजपूत हैं, भट्टी राजपूत हैं, मिन्हास राजपूत हैं। बाकी हमारे वाले तो हैं ही हैं, पुहार है, तूर है, जाटू है, मडार है, चौहान है। ये 100 के लगभग गोत हैं। अगर सारों को इकट्ठा किया जाए, अभी भी पंजाब असम्बली और जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, इसके अंदर ज़्यादा सीटें हमारे पास हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात करी। तो ये जनाब ये फिर सवाल आ गया, लेकिन इस सवाल का जवाब भी देवे पूछेंगे आप तक। तो वो भाई पूछ रहा था कि अंग्रेजी में राव साहब थोड़ी बात करें। मैं किया करता हूँ शादी ब्याह के मौके पर ये जहेज और जो फजूल रसूमात है जो कि हमें धुन की तरह चाट गई है,
तो इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हमारी कौम राजा नवाबों की, बादशाहों की, राजाओं की औलाद है, ये अगर मैंने एक काम कर दिया या आपने कर दिया, आपकी माली हालत तो साउंड है लेकिन मेरी इतनी नहीं है, लेकिन कोशिश मैं भी यही करता हूँ कि मैं भी बेटी को दहेज में वही चीज़ें दूँ, मैं भी इसी किस्म का वलीमा करूँ। तो उनका अवॉइड करने के लिए मैं शादी ब्याह के मौके पे तकरीर करता हूँ। खासकर जहेज को मैंने इसका वो बनाया हुआ है, शुरू कर देता हूँ आपकी इजाज़त से। जी जी 7-8 मिनट की तकरीर है जी, बताएं जनाब, बताएं। Gentlemen, there is no doubt that this harmful custom of dowry is seen everywhere in the world in different shapes and conditions. But you will agree with me that excessive practice of dowry system is seen in the subcontinent. And if we subdivide the subcontinent into 3 major countries, Pakistan, India and Bangladesh, you will see that Pakistan is involving much in the custom of dowry than the rest of 2 countries. Now, according to the latest and careful survey report in Pakistan, gentlemen, the refugee community is far ahead in adopting the custom of dowry than the local community of Pakistan. Now, out of the refugee, gentlemen, the caste to which I and you people belong, I mean Rajput caste, they are going to the top. They do not utilize their net cash and other assets in this way, but also dispose of their agriculture and commercial piece of land to participate and win the dowry race. And you will be with me that still we people are adding new and costly items in the dowry in the vast quantity. That's why, gentlemen, we people are still the back part. With the result, about 70% parents of Rajput community are suffering from, With the result, about 70% parents of Rajput community are unable to provide the medical education and growth facilities to their children. And number of aged persons of Rajput community are suffering from inferiority complex as well as other physical and psychological diseases like heart attack, tension and depression. There were so many youngsters of Rajput community have been involved in theft, robbery and narcotics habits to recover their looted financial position through bad customs. But you all know that it is absolutely wrong way, because they cannot gain anything in this way except to spoil their career and future. Moreover, they can lose their souls also while exchanging fire with military, paramilitary or police and other forces. Then I took interview from various people at different occasions and saw that so many dowry affected people are suffering from rigorous labor, and rest of them drive bloody junkie cars at Karachi and other small and major cities of Pakistan. Then when you will also with me that more than million mothers of Rajput community are sitting and waiting to see yellow palms of their daughters, but a single beam of their hope is not possible, absolutely, gentlemen, due to inflation, high standard of living, high demands of dowry at death ceremony, crisis of unemployment, and also because of high increasement in the birth ratio of girls since last 20-25 years. Then man, I confused when I listen that a Rajput says that my son has become junior clerk, other Rajput says that my son has become junior clerk, teacher. It is not your status, gentlemen. You must have been taught like that. How many generals we have in Pakistan Army, how many ministers we have in the cabinet, and how many MNA and MPs have been elected from different constituencies out of Rajput community. And still it is a minimum standard of you people, whatever I told you. Because you are son of the Rajas, you are son of the kings, you are son of the landlords. You must have studied the Rajput encyclopedia, where the number of chapters have been given regarding this caste, and it is also mentioned there that this subcontinent has been governed by our forefathers for more than 1,000 years. And also remember that this subcontinent is the 1/3 part of the world according to the population ratio. Now I sum up my address. बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह गज गाड़ दिए जी, के बात। अल्लाह ताला सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा। हरियाणवी बोली और फिर उर्दू बोली, पंजाबी बोली, सिंधी, सराइकी, कश्मीरी, सारी अपनी बोली हैं।
लेकिन अपनी बोली में भी बात कर रही हैं और अंग्रेजी में इंग्लिश में भी बड़ी बेहतरीन बात करी हैं राव साहब ना। तो अब बात कर रहे थे हम, तो यो छोटे छोटे बालक भी उरा आगे हैं, खड़े रहो कोई बात नहीं, खड़े रहो। तो ये पूरे गांव में उरा बहुत दूर दूर तक पेज हैं जिनके यूट्यूबर हैं जो आवा हैं दूर दूर तक और राव साहब के इंटरव्यू लेवा हैं। तो मैं भी इसी करके आया, बल्कि हमारा तो कुणबा एक के है, इनका भी गांव बलियाड़ी, हमारा भी गोत जाटू। तो पाने जो हैं इसने बताए थे बलियाड़ी में कौन कौन से पाने या कहाँ बैठे। तो राव साहब ने ये बात बताई है। ईब हम राव साहब था एक बड़ी अहम बात पूछेंगे। तो भाई यो सवाल जो लिखा है जी, राव बाबर साहब आप सही लिख रहे हो, लेकिन मैंने अपना एक नज़रिया पेश किया है कि इस पे कभी मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन अभी हम अहम बातें पूछना चाह रहे हैं, वो बात कहीं और चली जाएगी। अराई कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए, सवाल पैदा होता है। अगर ये अरब से आए तो खेती बाड़ी में इनको इतना अबूर हासिल क्यों है, और फिर ये हर जगह मौजूद हैं। तो ये वजह है जनाब, अक्सर लोग तो यहाँ आए हैं लेकिन कम आए हैं बाहर से। बलोच हैं, सैयद हैं, एवान हैं, जैसे पिंडी में अब्बासी हैं, ये वाकई बाहर से आए हैं, पहाड़ी इलाकों में बैठे हैं। तो काफ़ी कबाइल हैं, जैसे यूसुफजई हैं, यूसुफजई जितने भी हैं वो पंजाबी बोलते हों या उर्दू बोलते हों या वो हरियाणवी या राजस्थानी। तारीख तो ये बता रही है कि स्वात में मुख्तलिफ कबाइलों ने इनका इतना गहरा तंग किया कि इनको वहाँ से भागने पे मजबूर किया, तो ये इधर आए थे। तो असल में पठानों में दो कबाइल हैं, एक आर्यन नस्ल है और एक और नस्ल है जिसको हम इसराइली नस्ल कहते हैं। तो पठानों में जो आर्यन नस्ल है वो खश्तरी हैं। तो कोई माने या नहीं माने, तो यहाँ पर पूरे पाकिस्तान हिंदुस्तान में एक तो वो नस्ल के लोग हैं जो सनातन धर्म, सिख धर्म, बुद्ध धर्म, और ये उन लोगों ने ही बनाया जो कि आर्या थे। और आर्या में ब्राह्मण, खश्तरी, वैश्य, शूद्र, राजपूत, गैर राजपूत और यहाँ द्राविड़ भी थे, और कुछ फिर बाहर से आए। लेकिन आज हम जो भी हैं पाकिस्तान में, कहाँ से भी आए, या आर्यन नस्ल के हैं या द्राविड़ नस्ल से या बाहर से आए, सब भाई हैं। लेकिन एक वो वक़्त था जब राजपूतों के रजवाड़े थे, राजपूत राज्य थे, महाराजे थे, और राजपूतों की सल्तनत थी, हुकूमतें थी। ये दरियाओं के नाम, किलों के नाम राजपूतों ने रखे। ये ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य सुकून से रहते थे, लेकिन बाहर से आने वालों से खश्तरी लड़ते थे। खश्तरी राजपूत जो है ना, इस धरती की भी इज्जत हिफाजत करते थे, धरती पे रहने वालों की भी करते थे। जो कबाइल राजपूत नहीं है आज वो हमारे भाई हैं, लेकिन उनको चाहिए कि जिस खानदान, जिस नस्ल ने आपके बुजुर्गों की, आपके नस्लों की इज्जतों की हिफाजत की, तो वो राजपूतों की कदर भी करें। और राजपूतों को भी चाहिए कि वो भी गैर राजपूतों की कदर करें। हमारा मकसद मोहब्बत बढ़ाना है, नफ़रत बढ़ाना नहीं है। लेकिन राजपूतों की बात जब थी, जब सब कुछ था, आज तो जनाब बहुत हालात बदल चुके हैं। ये तारीख पे हम बात करते हैं तो जेलस होते हैं बहुत से लोग, उनको नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हम एक अहम बात करके, अभी ये मैं सवाल पूछ के मैं बंद करूंगा लाइव। राव साहब ये थोड़ा गौर तो सुनिए आप। मसला ये हुआ कि जब हम राजपूतों की बात कर रहे हैं, राजपूतों के रजवाड़ों की बात कर रहे हैं, सवाल पैदा हुआ कि हम ये क्यों बात कर रहे हैं, इसी के वजह है। मेरी समझ में इसकी वजह ये हुआ कि जब पाकिस्तान दीन इस्लाम कलमे के नाम पर बन गया है, पाकिस्तान सबका है, और इस पाकिस्तान में सिंध सूबे में रहने वाला केवा कि मैं सिंधी हूँ। सिंध जो है ना सिंधियों का है, तुम बाहर से खाना बदोश आए। सिंध सिंधियों का है, बलोचिस्तान बलोचों का है, केपी के पठानों का है, पंजाब पंजाबियों का है, और ठेकेदार हुए बन रहे जो कभी बाहर आए थे। भाई सिंधी तो वही है ना जो बुद्ध धर्म, सिख धर्म, सनातन धर्म से मुसलमान हुआ। लेकिन हमारे शीदी भाई, मकरानी भाई, बलोच भाई, सैयद भाई जो बाहर से आए, वो सिंधी बन के इस धरती के बेटे के लोगों, धरती के लोगों को, इस धरती के बेटों को
जिनके बड़ों ने इसका नाम ही संधू रखा, जिनके बड़ों ने दरियाओं के नाम रखे, जो संधू राजपूताना सप्ता संधू भारत इंडिया हिंदुस्तान से ही आए, और ये भी जहाँ पाकिस्तान बना इंडिया संधू सप्ता संधू था। भरत तो राजा था चंद्रवंशी, उसके नाम से भारत है। तो ये जब ऐसी बातें करते हैं, पंजाब में भी यही है, पंजाबी जुबान के लोग, पन्हाई आ गए सराइकी जुबान के लोग, बकवास है। हमारे करोड़ों एकड़ जमीनों पे कब्जे हैं, हमारे लोगों की तहजीब सकाफत पे वार होती है, चंद लोगों को ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी में हिस्सा है। तो इसलिए ये ठेकेदार बन गए हैं कि भाई ये मेरा पंजाब और ये मेरा सिंध और ये मेरा बलोचिस्तान, ये मेरा KPK, और जो हिजरत करके आए उनको खाना बदोश समझते हैं। तो इसलिए हमें ये तारीख बतानी पड़ती है कि भाई ये राजपूताना था, राजपूत थे, आर्या थे, ये थे, वो थे। नहीं तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। जब हम मुसलमान हैं, सब भाई हैं, लेकिन हमारे बड़े तो मुसलमान समझ के आए, दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी। ये सामने कोई मुर्गी है ना, वो नहीं कोई छोड़ेगा। बड़े बराए घर छोड़े, खेत खलियान छोड़े, करोड़ों एकड़ जमीनें छोड़ी, कई हजारों गांव देहात छोड़े, लाखों घर महल हवेलियां छोड़ी, कोई ऐसे नहीं छोड़ी। और जब आए तो यहाँ हिंदू सिख चला गया, हमारे लोग इधर आए, अदले का बदला है। यहाँ हमारे लोगों की जमीनों पे कब्जे हैं करोड़ों एकड़, ये हकायक है, ये हकायक है। वो जो आए वो पंजाबी जुबान, हरियाणवी, मेवाती, मारवाड़ी, कच्छी, गुजराती, जो भी है, उर्दू, राजपूत, गैर राजपूत 14 करोड़ है। तो हम भाई मजबूरी में बताते हैं ये। और जब हम राजपूत की बात करते हैं तो गैर राजपूत को जलन नहीं होनी चाहिए। जब राजपूतों की इज्जत होगी तो इधर गैर राजपूत की भी इज्जत होगी। गैर राजपूत का भी काम है कि वो राजपूतों का साथ दे। चौधरी एक ही होता है, जब चौधरी की इज्जत होगी तो गांव में दूसरों की भी इज्जत होगी। जिन इलाकों से आए बड़े बड़े जागीरें राजपूतों की थी, दूसरे लोगों पे थी जमीनें कम थी, राजपूत ज्यादा थे, राजपूतों की ज्यादा जागीरें थी। मैंने हमेशा गैर राजपूत की भी बात की है, लेकिन मैं कभी गैर राजपूत का मुकदमा लड़ता हूँ राजपूतों के सामने, और कभी राजपूतों का मुकदमा लड़ता हूँ गैर राजपूतों के सामने। तो अभी जब हम ये बात करते हैं तो इंडिया में सनातन धर्म का जो हिंदू है, वो जनाब मैं सबकी बात नहीं कर रहा, या सनातन धर्म का हिंदू या बुद्ध धर्म का या सिख धर्म का, वो राजपूत हो गैर राजपूत हो, सब नहीं बोलूंगा, वो अपनी नई बकवास शुरू कर देते हैं जी। वो कैसे शुरू कर देते हैं कि जी वो तो तुम्हारे बड़े सनातन धर्म में थे, तुम्हारे बड़े हिंदू थे और तुम हिंदुओं की औलाद हो, और ये शुरू से सनातन धर्म है। और वो एक नजरिया इंडिया में RSS, बजरंग दल, सेवक सेना, भारतीय जनता पार्टी, जो कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान राजपूत गैर राजपूत उन पर जुल्म कर रखा उन्होंने। तो मैं उन तक बताना चाहूँ और आप तक पूछूंगा, और बड़ा अच्छा लग रहा है आप बताओगे जो बात मैं पूछूंगा। मैं यो कहूँ उन्ना आज कह रहा हूँ, पहले भी कहा, आप मजीद कहोगे, आप सीनियर हो, बड़े हो, तारीखदान हो। जनाब सनातन धर्म का हिंदू यो कहवा कि भाई सनातन धर्म का मुसलमान बने, और सनातन धर्म बड़ा धर्म है। ओ भाई सनातन धर्म के लोग हैं, ये भी तो मिसाल के तौर पर मुसलमान धर्म पुराना ना, सनातन धर्म तो पुराना नहीं है। वह किस तरह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक जितने भी रसूल नबी आए और जितने भी आए हैं, तो जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान था ना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुसलमान था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हुए मुसलमान, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिन्होंने बात मानी, जो कश्ती में बैठे हुए मुसलमान, जो उसके बेटे ने बात नहीं माननी या जिन लोगों ने नहीं माननी वो तो गर्क हो गए। तो साबित होया कि इस्लाम तो पुराना मजहब है ना, इस्लाम पुराना मजहब है। फिर इस इस्लाम में तो सनातन धर्म लिखड़ा ना, इन्होंने यो ड्रामा बना रखा, इस्लाम ही है ना, इन्होंने यो ड्रामा बना रखा कि भाई सनातन धर्म था पहले और सनातन धर्म था लिखड़ा इस्लाम। सनातन धर्म तो वही पहले यो मुसलमान थे ना राव साहब, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है और उसके 3 बेटे, उठा था इस्लाम शुरू हो गया ना।
बल्कि पहले तो इस्लाम है। बाबा आदम से शुरू। हाँ, ये जो बकवास कर रहे हैं, बार बार लिखा है केवा है कि भाई वो तो हम सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म पुराना। इस पर थोड़ी बताओ, बर्मा कौन था, के तफसील है, के बात है। जी जी। अगर ज़हूर इस्लाम से लिया जाए तो इस्लाम बाद में आया, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं अकल के अंदर कि बाबा आदम भी नबी था और हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे 3 सहीफे उतरे थे जो उनकी वैद के अंदर मेंशन है। सहीफा कहते हैं किताब से को, किताब बड़ी होती है जैसे कुरान शरीफ है, सहीफे होते छोटे छोटे 2 सिपारों के बराबर। तो वो पहले थे तो आपका सनातन धर्म आया है। अगर बाबा आदम यहाँ आते ही ना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ये दोनों इंडिया में हुए, श्रीलंका में इंडिया में, तो वो पहले थे या आपका धर्म पहले। इसका मतलब है कि इस्लाम पहले से। अलबत्ते ये एक रिवाइज हुआ है, रसूल पाक आए हैं, इस्लाम ने फिर बहुत ज़्यादा जहालत छाई हुई थी सऊदी अरब में, पूरी दुनिया में बुत परस्ती थी। रसूल पाक तो आखिरी नबी, तो इससे पहले 1,24,000 पैगम्बर गवों पेश आए हैं। तो हिंदुस्तान में भी आए हैं, चाइना में भी आए हैं, अमेरिका में भी आए हैं। लिहाजा पुराना मजहब इस्लाम हुआ या इन वाला हुआ, सीधी सी बात है। उसके बाद ये है कि जात पात का जिक्र करना बुरी बात नहीं। कुरान शरीफ के वाले से बताता हूँ अंग्रेजी में, यू हैव बीन डिवाइडेड इन डिफरेंट कास्ट, सब कास्ट एंड कम्युनिटीज सो दैट यू मे एबल टू आइडेंटिफाई ईच अदर। कुरान कहता है कि आपको मुख्तलिफ जातों, मुख्तलिफ गोतों और मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम कर दिया गया है ताकि आप एक दूसरे की पहचान कर सकें। अगर ये गोत ना होते, अब मेरे गांव में जमील व मोहम्मद यासीन 2 हैं, दोनों राजपूत हैं, दोनों मुबारकपुर के हैं, दोनों की तहसील कबीर वाला है, दोनों मुहाजिर हैं। लिहाजा अगर गोत न होते तो जमील मोहम्मद यासीन का रकबा वो जमील मोहम्मद यासीन ले जाता और उसका रकबा ये ले जाता। गोत से ये फायदा हुआ है कि पता चल गया कि वो तो उनका गोत चौहान है और इस जमील मोहम्मद यासीन का गोत पंवार है, इसका भाई है बड़ा, ये खलील है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन गोतों से शनाख्त हो जाती है, इनके मेर तेर से कोई बड़ा छोटा बनने वाली बात नहीं है। इनसे ये फायदा हो जाता है, कुरान शरीफ में भी इसका हवाला है, ताकि आप लोगों की पहचान हो सके कि यार कौन सा खलील, तो 4 खलील है। जैसे मैंने कहा था कौन सा खेड़ा, अब वर्ल्ड खेड़ा, शनाख्त होगी। मैं कौन सा खलील, वो जी खलील कुमार, शनाख्त होगी। और जब जमीन का रिकॉर्ड में निकलवाता हूँ ना पटवारी से, वो मुझसे बहुत पूछता है, राजपूत तो सारे क्या पकड़ी टाटू, वो फटाफट टाटू का इंडेक्स देखेगा और निकाल के दे देगा। अगर ये गोत ना होते तो कोई भी आदमी सही मदीना आए चलो, और कितने आदमी होंगे और राजपूत भी है वो। इसलिए ये कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, किसी को बुरा ना समझे, किसी को हकीर ना समझे, किसी को दुख ना दे, ये तो है गुनाह। लेकिन जात पात का कुरान शरीफ के अंदर जिक्र है शनाख्त के लिए, और कोई चीज। जी, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छी बात करी। लेकिन मेरा सवाल उठे खड़ा है, ये जो केवा है ना हमारे भाई हैं, देखो बात ये है जी, एक सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश। अग्निवंश जो है ना वह चौहान, पुआर, सोलंगी, परमार 4 भाई, तो उनकी औलाद है अग्निवंश। तो ये जनाब सनातन धर्म में भी हैं, सिख धर्म में भी हैं, बुद्ध धर्म में भी हैं और मुसलमान भी हैं, राजपूत। मुसलमान, हाँ जी, ये पुआर बैठा। अच्छा जी, फिर जनाब है सूर्यवंश और चंद्रवंश। श्री रामचंद्र जी की औलाद है सूर्यवंश। लक्ष्मण उसका छोटा भाई था, भरत भी छोटा भाई था। भरत की और लक्ष्मण की औलाद है चंद्रवंश। शत्रु का औलाद हो ही को नहीं, सही है। अब ये हो गए 3 वंश। 3 वंशों में था गोत। गोत जो है ना वह सही है, गोद किस राज्य की औलाद, गोत माता, गोत, गोत माता, गोत। हाँ जी, गोत था, गोत। हाँ, अब ये गोत होगी कई हजारों और ये जनाब बिरादरी भी हजारों है। ये मसला क्या है कि जो हमारे सनातन धर्म या सिख धर्म या बुद्ध धर्म के भाई वह बकवास करा, ये तो जनाब धर्म बदल लिया, इन यो कर दिया, इन यो कर दिया और धर्म बदल दिया, हम असल हैं, इन धोखा करा। तो हम यो कहना चाहवा कि भाई सनातन धर्म जब नहीं था, जिसने सनातन धर्म बनाया तो वो भी तो मुसलमानों की औलाद है ना। जिस तरह के हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुसलमान है ना, है इस्लाम मजहब है ना। और उसके 3 बेटे
मुसलमान है, मजहब इस्लाम है, तो उसके बाद सनातन धर्म बना ना, या फिर कहीं और था कोई ये नई मखलूक आ गई थी। तो ये एक जवाब है, इनका देना चाहिए। बाकी वो हमारे भाई हैं, हम तो यो के वहाँ कि जो सनातन धर्म और सूर्य वंश है वो तो हमारे ताए के बेटे हैं। जिस तरह पर चंद्रवंशी है वो हमारे ताए के बेटे हैं। वो अग्निवंश हो, वह चंद्रवंश हो, सूर्य वंश हो, जितने भी राजपूत हैं किसी भी धर्म में हमारे भाई। और जो गैर राजपूत है, जो ब्राह्मण था, वेश था, शूद्र था, मुसलमान हुए नहीं हुए, वहाँ भी हमारे भाई हैं। तो ये एक बड़ी अहम बात है जो हमने आप तक पूछी है। इस पर आप माशाल्लाह बड़ी तारीख रखो, इस पर जो तबसरा करना चाहो। इसके अंदर ये हो गया कि अच्छा हो गया जी। इस्लाम तो पहले, अच्छा बाबा आदम भी यहीं उतरा है श्रीलंका में, अदर नो इस्लाम इंडिया में उतरा है। तो इस्लाम तो पहले है, इनके लिए बाद में धर्म आए। इस्लाम तो मुझे अव्वल से आ रहा है और अभी तक भी जारी है। अच्छा जी, एक और बात है, ये आखिरी बात है। बहुत कुछ खजाना आपके अंदर, मैं चाहूँ सारा समेट लूं और भाई सुन ला। भाइयों आप भी शेयरिंग करो ताकि खुद भी सुनो। शेयरिंग करोगे तो कोई और सुन लेगा, शेयरिंग करोगे तो हर को टैक्स वगैरह तो कौन नहीं लगा। हमारा बोल बोल का थक गए दोनों, कम से कम शेयरिंग कर दो। अच्छा जी, एक और वजह है, वह बड़ी ज़रूरी है। वजह यो है जी, काफ़ी पेज हैं, काफ़ी यूट्यूब चैनल हैं, इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी। उनमें जनाब हमारे जो भाई हैं, यो नई तारीख आई है। वह जनाब हमारे भाई गुज्जर भी हैं, जाट भी हैं और जट भी हैं। हम सब नहीं कहते, बल्कि हम तो यो कह रहे कि जो गुज्जर हैं, डोगर हैं, कंबो हैं, जट हैं, जाट हैं, ये आर्यन नस्ल है। ये भी खस्त्री हैं, लेकिन खस्त्री तो थे, इनके बड़े राजे महाराजे नहीं बने। राजे महाराजे जो बने उन्हीं की औलाद राजपूत है। इन तयो काम दिया। आज जनाब ये भाई सब नहीं कहता, इन में दानिश्वर पैदा हुए और कराए गए हैं एक साजिश के तहत। इंडिया के अंदर एक खेल है, चंद ब्राह्मणों ने खेल खेला है। अंबानी ग्रुप, एडानी ग्रुप, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना, जो एक माफिया है जो चावा है कि इन राजपूतों ना, गुजरों ना, डोगरों ना आपस में लड़ाओ। उस चंद गुज्जर, चंद जट, चंद जाट, इनता झूठी किताब लिख कर दे दिया कि जनाब यो राजा भोज तो गुज्जर था, है जी, यो जनाब पृथ्वी सिंह भी गुज्जर था। सुनो जी सुनो, उनने जो काम करा वो जी, पृथ्वी सिंह तो गुज्जर था, श्री राम भी गुज्जर था, यानी इन्होंने सारे गुज्जर बना दिए, सारे जाट बना दिए, सारे जट बना दिए। राजपूतों पर जो तारीख रह रही थी बतान जैसी कि भाई हमने ये जंग लड़ी, ये जंग लड़ी, ये सारे सुकून तो सो कर थे। जब हमलावर आओ कर थे, ब्राह्मण भी सुकून तो सोवा थे, शूद्र भी सोवा थे, वेश भी सोवा थे, और मारे थारे बड़े लड़ा थे, मारा भी थे, मरा भी थे। फिर ये जो खवातीन इज्जत न बचाने वास्ता जहर खाला थी, है जी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इस धरती की, इन लोगों की हिफाजत करी, और आज वे अपने मौसनों पर, मकसद में पूरा सब नहीं कह रहा, अपने मौसनों पर जो इस तरीके का गलत बकवासबाजी कर रहे हैं और गलत इल्जाम तराशी कर रहे हैं और जगह शाही का हिस्सा बन रहे, वे लोग आसान जिनके बड़े ईरान इराक तक आए थे। ओ भाई थम ये जो बात लिखो झूठ पा, तो राजपूत थे या गैर राजपूत थे, हैं तो आर्यन नस्ल, वे ब्राह्मण हो, खस्त्री हो, वेश हो, शूद्र हो, मारे थारे बाबे दादों की ये तोहिन कर रहे हैं। इनका जवाब देना यो है जी, इन ना कोशिश कर रखी भाई जी, दिल्ली है, दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी के इलाके 200-200 मील तक पूरा जिन जंग लड़ी वही रांगड़ा ना है। इब अपनी गोत है जाटू है तूर, वो एक जाट अनु कह रहा कि ये जाटू जो है ना, ये तो सारे जो है ना जट है, ये तो गुज्जर है, हम जाट और गुज्जर बना दिए हैं। हाँ जी जी बेटे थे राजे जगत के, जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही, वो कौम तो नहीं होगी। हाँ, किसी बच्चे को हम जाटू। दूसरी चीज भाई, ये आज सोशल मीडिया आई 2000 मेरे ख्याल 7-8 माह, 7-8 माह आई। सन 47 तक पहले या सन 60 माह, सन 70 माह, सन 80 माह, ये तारीख दान कहाँ मर गए थे, है? मारे बड़े 47 में भी राजपूत कुआं थे,
मारे बड़े महमूद गजनवी के दौर में भी राजपूत कुआवा थे, मारे थारे बड़े बहादुर शाह जफर के दौर में भी राजपूत कुआवा थे। और राजपूत हैं तो कुआवा, राजे महाराजे हैं जी, फलाना वंश फलानी गोत, ये भी 10 साल तक नए तारिकदान पैदा हो गए हैं जिनाब। यही राजे थे, यही महाराजे थे, यह भी गुज्जर था, यो भी जाट था, यो भी जट था, और राजपूत ये कुछ भी को नहीं थे। ये तो गुलामी करी, इन्होंने तो मुगलों तक अपनी छोरी पेश करी, यानी बकवास कर रहे हैं। तो इनका जवाब मैं देंदा रहा हूँ और आप तारीखदान हो। हम फिर के वहाँ के हम इन नसारों ने अपने भाई समझा, लेकिन राजपूत वही है जो खस्त्री था और रजवाड़े का राजा बना। फिर वह गोत कोई हो, वंश कोई, और बोली तो ये सारी संस्कृत प्राकृत लिखड़ी इस। हाँ जी, तो ये एक झूठा ड्रामा इन न कर दिया, पता नहीं कहाँ था ये किताब लेकर आए हैं। है जी, जो किला बने हुए है ना, जो राजपूत का बना है, 50 साल में बना था वो। जी जी जी, 50 साल उसको बनते बनते लगे थे। जैसलमेर किला जो, हाँ जी, तमाम ये राजपूत है। अच्छा जी, कुछ कहना चाहो राव साहब इस हवाले तो कुछ कहना चाहो या खत्म करो बात? अच्छा चलो जी, मेहरबानी भाइयों, बड़ी मेहरबानी। बात यो अजी कोई भी तारीखी बात बताना दिल गुर्दा चाहिए, सच्चाई कोई बर्दाश्त करा, कोई करदा को नहीं, और हम किसी के खिलाफ को नहीं। तारीख बताना जरूरी है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। हाँ जी, आप बता दो जी। मसला ये है ना, पाकिस्तान में आए 76 साल हो गए। अच्छा, इंडिया से सन 47 में आए थे हम। अच्छा, और अब तक जो ना हमारी कौम जो ना वैसी है, कोई यहाँ कोई नाम नहीं है पाकिस्तान में। सही, हमारी कौम का कोई नाम नहीं है। हम तो नाम तो दलेरी करना तो होगा ना, दलेरी छोड़ दी ना हमारे लोगों ने। हम फलाना न्यू था, फलाना न्यू था, वो तो दलेरी करी। आज का राजपूत किसी गोत वंश का हो, उसने दलेरी छोड़ दी ना जी। बुरा नहीं बढ़ते, डरा कभी नाराज नहीं हो जा। तुम बोलोगे तो कुछ बात बनेगी ना। बोल के क्या करें, बोल कोई सुनने वाले नहीं सुनेगा। जब जब ताकत पैदा होगी, तात पैदा होगा, बहुत कुछ है। अब ये पूरा कराची है, वो सारी राजपूत है, हैदराबाद है सारी राजपूत है, मुल्तान है सारा राजपूत है, जी जी, ये साहिवाल सारा राजपूत है, पाकपतन सारा राजपूत है। जी जी, राजपूती कहाँ कमी है? आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम जी खलील अहमद है। गोत कौन सी आपकी? गोत पुआर हूँ जी मैं। अच्छा, पुआर, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बलियारी गाँव है। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही सही, बुआनी के साथ है बलियारी। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत खुशी हुई जी। उम्र कितनी है आपकी जी? उम्र मेरी अब 85 साल है जी। 85 साल, 85 साल, माशाल्लाह। यानी पाकिस्तान बना जी? पाकिस्तान बना जब मैं 9-10 साल का था। अच्छा, वाह जी वाह, बड़ी बात है। तो बलियाली गांव में? हाँ। अच्छा, मेरा बाप गड्ढा में आ था। अच्छा 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 अच्छा, बहुत खुशी हुई जी। पूरा कितने घर बैठे हैं? ये 200-250 घर है। अच्छा, 200-250 घर है। 25 है। सही 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 है, बड़ी मेहरबानी भाइयों। ना में कोई नहीं हो रहा, सबका कोई सिंधी हो गया, कोई पठान है, कोई मतलब बात ही हो अजय राव साहब, बात ही हो पाकिस्तान दीन इस्लाम कलमे के नाम पर बना, और लेकिन वो नाम पे ही है। जो 30 लाख लोग शहीद हुए और जो आए करोड़ों एकड़ जमीन छोड़कर सुबह, जमीन जो ना महाजरों की, हाँ, महाजरों की जमीन अब है यहाँ, हाँ, अलाट है, हाँ, और पूरे लोग जो जिन जिनके नाम मिले उनका अलाट होगी, और ये महाजर ऐसे फिर अभी हमारे लोग जनाब पूरा खाना बदोश बना रखे। चंद लोग खुश हैं, हमारे थारे लोगों की जमीनों पर कब्जे हैं पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों में। मैं लाहौर में गया परसों, लाहौर हरबंसपुरा, धर्मपुरा, मुगलपुरा, जोड़े आला पुल और जनाब यो आगा तक, वागा तक सिखों की जमीन थी। पूरा लोग कब्जे कर 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 बैठे, और भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन हुआ, लाखों एकड़ जमीन है। अभी मेरा मामा की जमीन है जी इधर टिब्बा सलामाबाद, और 400 मतलब 36 एकड़ जमीन है।
जी जी। और उसका कोई फायद बन के दुनिया कब्जे कर रही है, सिंध में, पंजाब में, बलोचिस्तान में, और हर खतौनी के ऊपर जो ना KPK हर खेवर के ऊपर जो ना मतलब गोद लाजमी लिखा हुआ है। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात है। गोद बगैर खतौनी इब जो नू क्यों हमारी जमीनों पर कब्जे हैं तो नू कहेंगे तुम तासुब कर रहे हैं, हाँ। हमने कहेंगे ये तासबी है, और हमारे लोग डर में बताते कौन है। बताते नहीं, कोई करता ही कोई नहीं जी, तो क्या करें? इसी करके हमारी कोशिश है यादगार बननी चाहिए बाबे पाकिस्तान लाहौर में वाल्टन पर, और उसमें तमाम जमीनों का रिकॉर्ड रखा जावा शहादतों का। तो हमारी यही कोशिश है। जो इंडिया से जमीन जितनी भी आई है वो सब है तो मादरे की, लेकिन यहाँ क्या क्या है उनका। देखो ना पूरा बड़े बड़े जमींदार बन रहे हैं, हाँ। हालांकि पाकिस्तान बनने से पहले मालिक है, 200 मुरब्बे के मालिक है। पाकिस्तान बनने से पहले सिख और हिंदू था बड़ा जमींदार। काल से जरूरी